कामरान, पाकिस्तान मुल्तान टेस्ट जीत गया, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? पाकिस्तानी स्पिनर्स आज भी छाए रहे। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, और जैसे हम लोगों को होम एडवांटेज उठाना चाहिए वो अब स्पिनर्स को मिलना शुरू हो गया हुआ है। तो अच्छी चीज है कि हम लोग एक विनिंग नोट की तरफ जा रहे हैं, और डेफिनेटली साजिद और नुमान को जितना क्रेडिट दें उतना कम है। बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग की है, और अच्छी विक्ट्री है कि अब इस चीज को कंटिन्यू रखें और बस अपनी होम सीरीज का पूरा फायदा उठाएं, होम एडवांटेज का पूरा फायदा उठाएं। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि ऐसी टीम के खिलाफ हम लोग थोड़ा सा और पॉजिटिव रह सकते हैं। हमें इतनी ब्रेक श्रीलंका में नहीं मिलेगी, बांग्लादेश में नहीं मिलेगी। हमें थोड़ी सी विकेट ऐसी बनानी चाहिए कि स्पिनर्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़े, दूसरे तीसरे दिन जाके ऐसा ब्रेक होना शुरू हो जाए तो स्पिनर्स और अच्छे हो जाएंगे हमारे, और मेच्योरिटी लेवल अच्छा होगा तो बाहर जाके भी फिर अच्छी बॉलिंग करेंगे। वहां पे तो हमें इतनी ब्रेक नहीं मिलेगी, ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी, वहां पे स्पिनर्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी टीमों के खिलाफ हम इस प्लानिंग के साथ खेलें तो पाकिस्तान की क्रिकेट और बेहतर हो सकती है। लेकिन खुशी है पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता है। अच्छा कामरान, इस हिकमत अमली को आप कैसे देखते हैं? स्पिन विकेट तो बना ली, सीरीज तो जीत गए, लेकिन ये होम कंडीशंस थी। अगर ये कंडीशंस बाहर जाके नहीं मिलती हैं तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान? हमारी बैटिंग लाइन हमने देखी, कोई भी जो बैट्समैन है वो डबल फिगर में मुश्किल से ही दाखिल हो सका है, हमने देखा। तो फिर इस कंडीशंस को अगर वहां नहीं मिलता बाहर तो फिर कैसे खेलेंगे? देखिए, मैंने बात की ना कि हम थोड़ी सी बेहतर कंडीशन बना सकते हैं, थोड़ी सी स्पोर्टिंग बना सकते हैं। दूसरे दिन टी के बाद या तीसरे दिन जाके ब्रेक हो तो बैट्समैनों के पास भी मौका हो रन करने का, फास्ट बॉलर्स के पास भी मौका हो रन करने का। तो ये चीज तो अब टीम मैनेजमेंट ने सोचना है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाहर जाके हमें ऐसी, मैंने पहले भी कहा कि हमें ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी, ऐसी पिचेस कोई भी नहीं हमें देगा, ना श्रीलंका वाले देंगे ना बांग्लादेश वाले हमें देंगे। तो हमें थोड़ा सा हम लोग और पिचेस का मियार बेहतर बना सकते हैं। स्पिनर्स को एटलीस्ट ओवर इतने करने पड़े कि उनको 5 आउट करने के लिए कोई 25-30 ओवर करने पड़े। अब 7 ओवर 10 ओवरों में 5 आउट कोई स्पिनर्स कर लेगा, इट्स मीन के वेरी डिफिकल्ट टू बैट्समैन के बैटिंग कर सके, मुश्किल है, डबल फिगर में नहीं जा सकते। दूसरी इनिंग में 157 पे आउट हो गए हैं। तो आपने अपनी बैटिंग को भी स्टेबल करना है, आपने अपनी बैटिंग को भी बड़े रन करवाने हैं। उसी सूरत होंगे कि थोड़ी बैट्समैनों के लिए भी क्या नाम है, ऐसी कंडीशन हो कि वो रन कर सकें, फास्ट बॉलर थोड़ी बॉल अच्छी कर सके। फास्ट बॉलर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, आपका तीसरा स्पिनर आज इतना यूटिलाइज हुआ है तो आप देखिए मौका भी नहीं मिल रहा है। एक स्पिनर को बॉलिंग करवाते हैं, दूसरे स्पिनर का मौका ही नहीं मिलता, तीसरे स्पिनर का। तो आप एटलीस्ट 2 फास्ट बॉलर खेलें, 2 स्पिनर खेलें, तो उसके साथ फिर आपका टेस्ट मैच भी 4 दिन 5 दिन जाएगा। और ये टीमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, इंग्लैंड आती है, साउथ अफ्रीका आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, तो आप न्यूजीलैंड आती है, ऐसी कंडीशन बनाएं। जब उससे नीचे वाली टीमें आती हैं उसमें आप अपनी क्रिकेट बेहतर ऐसी कंडीशंस बनानी चाहिए जिसमें फास्ट बॉलर को भी मौका मिले, स्पिनर्स को भी मौका मिले, बैट्समैन को भी मौका मिले परफॉर्मेंस दिखाने का। जी कामरान जी, ऐसी कंडीशंस बनानी चाहिए, ऐसी विकेटें बनानी चाहिए जहां पर ना सिर्फ स्पिनर्स बल्कि बॉलर्स को भी मौका मिले, फास्ट बॉलर्स को और बैट्समैन को भी मौका मिले परफॉर्मेंस दिखाने का। बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। और देखिए, होम एडवांटेज हर टीम उठाती है, लेकिन वो ओपोनेंट को देख के अपनी वो वैसी पिचेस बनाती हैं, कंडीशन ऐसी प्रोवाइड करती हैं अपने बॉलर्स के लिए या बैट्समैन के लिए। वही कहा ना कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बड़ी टीमों के खिलाफ हमने इस टाइप की बनानी है। उसके बाद जो टीमें आती हैं, ऐसी वेस्ट इंडीज आ गई, बांग्लादेश आ गई, श्रीलंका आ गई, इनके खिलाफ हम बेहतर पिचेस बना के खेल सकते हैं। जैसे बांग्लादेश के खिलाफ हमने बनाई है, वो हम लोग गंदा खेल रहे हैं, पिचेस बेहतर बनाई है, हमने प्लेइंग 11 सही नहीं बनाई, हमने पिचेस अच्छी बनाई है। इस टाइप की ऐसी टीमों के खिलाफ पिचेस बनाएं तो आप फिर बाहर जाके भी अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो अब देखते हैं कि चले, अब जीतना जो है ना वो टीम में बड़ी क्या नाम है कॉन्फिडेंस आता है। तो अब इस चीज तो आ रही है, एक चीज आ रही है कि आने वाले टाइम पे मुझे उम्मीद है हमारा कप्तान, हमारी टीम मैनेजमेंट इस चीज को भी सामने रखते हुए पिचेस ऐसी बनाएंगे, ऐसी टीमों के खिलाफ थोड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। पिचेस का मियार थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स के लिए भी बेहतर हो कि फास्ट बॉलर्स भी हमारे बिल्कुल ना एक साइड लाइन हो जाए कि स्पिनर्स पे हम लोग सारा कुछ डिपेंड करें। तो हमने अपने फास्ट बॉलर्स भी लेके चलने हैं, अपने बैट्समैनों से भी रन करवाने हैं।
अब देखिए इतनी जबरदस्त फॉर्म में आया बाबर साउथ अफ्रीका टूर से, अब दोनों टेस्ट दोनों इनिंग्सों में परफॉर्म नहीं कर सका, हमारे बैट्समैन नहीं कर सके। शान ने दूसरी इनिंग में 50 किया, साउथ ने किया, पहली इनिंग में रिजवान ने किया। तो हमें तो वो कंडीशन चाहिए जिसमें हमारे बैट्समैन रन कर सके, हमारे स्पिनर्स उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, वो फिर ही विकेटों का लेवल और अच्छे ग्रेट स्पिनरों में आएंगे जब थोड़ी सी टफ कंडीशन में स्पिनर्स आउट करके देंगे। आप देखिए साउथ अफ्रीका में हमें स्पिनर बॉलिंग नहीं करवाई, ना हमने खिलाया, तो जब हम लोग वहां जाके स्पिनर्स नहीं खिलाएंगे, वहां जाके वो 20 ओवर्स नहीं करेगा, 25 ओवर्स नहीं करेगा, तो हमारा स्पिनर फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें सारी सोचनी पड़ेगी, प्लानिंग के साथ चलानी पड़ेगी पाकिस्तान की क्रिकेट। शाहिद साहब, आपकी जानिब आएंगे, जैसे कि कामरान ने ये पॉइंट रेस किया कि पिचेस ऐसी बनाएं कि तीनों डिपार्टमेंट्स खेलें, फास्ट बॉलर्स भी खेल सकें, बैट्समैन भी परफॉर्म कर सकें और ना सिर्फ होम कंडीशंस पर बल्कि बाहर जाके भी परफॉर्म कर सकें। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये हिकमत अमली इख्तियार करनी है। पाकिस्तान पिछले 3 साल से टेस्ट मैचों में बहुत पीछे चला गया था। 11 टेस्ट मैच हो गए थे, पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच जीता नहीं था। ऑस्ट्रेलिया से हम 1-0 हारे, 3-0 हम वाइट वॉश हुए इंग्लैंड से, जो हमारी क्रिकेट की तारीख का पहला होम वाइट वॉश था। तो हमें एक बड़े ड्रास्टिक मेजर्स, बड़े जो जिसको कहते हैं ना एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़े और हमें स्पिन पिचें बनानी पड़ी, यूज्ड पिच पर एक टेस्ट मैच खेलना पड़ा। तो ये वक्ती तौर पर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे हिकमत अमली बनाने के लिए, बाहर क्रिकेट खेलने के लिए, बाहर टेस्ट सीरीज जीतने के लिए, हमें ऑस्ट्रेलिया में हम कभी सीरीज नहीं जीते, तो हमें एक अलग हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी। गैर मुल्की दौरों के लिए अलग सेट ऑफ प्लेयर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, गैर मुल्की दौरों के लिए, गैर मुल्क में टेस्ट मैचों के लिए, और ये बतदरीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट के बड़े प्रॉब्लम है। एक चेयरमैन आता है, वो कोई पॉलिसी बनाता है, वो कहता है फ्लैट पिचेस बनेंगी। दूसरा चेयरमैन आता है, वो स्पिन पिचेस बनाता है। फिर तीसरा आएगा, वो कहेगा नहीं हम फास्ट पिचेस बनाएंगे। हम जब हमारी यहाँ क्रिकेट वापस आई थी 2020 में, उस वक्त हम फास्ट बॉलर्स के जरिए भी मैच जीत रहे थे, अच्छी पिचों पर हम मैच खेल रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने अपनी हिकमत अमली बेहतर बनाई या मुस्तकिल बुनियादों पर चेंज की कि हम स्पिन विकेटों पे गए, तो हमें बतदरीज बेहतर करना पड़ेगा, एकदम से नहीं होगी कोई भी चीज़। नजीब, आपकी जानिब आएंगे, टीम को मजबूत बनाने के लिए अब क्या करना चाहिए? इस सीरीज में कौन कौन सी खामियां आपको नजर आई? देखिए, खामियां तो क्या है, आपने रैंक टर्नर बनाया, आपने स्पिनर से डोमिनेट किया, वो आपने बोला ना, आपने वो फॉर्मूला बना लिया, वो आपका चल पड़ा है। लेकिन कामरान ने यहाँ बहुत अच्छी बात की है कि अब आपको लोअर रैंक की टीम के खिलाफ थोड़ा सा सपोर्टिंग विकेट्स बनानी पड़ेंगी ना, वरना मुझे बताइए, आप एक फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, उसकी भी बॉलिंग मुश्किल से आ रही है, तो आपका फास्ट बॉलर कैसे इंप्रूव होगा? वैसे ही आपकी फास्ट बॉलिंग इतनी हल्की हो गई है। आप बाहर जाते हैं, इन्हीं प्लेयर्स को जो यहाँ विकेटें ले रहे हैं, यही स्पिनर आप बाहर नहीं लेके जाते कि कंडीशन को सूट नहीं करते, तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? ग्रोथ कैसे होगी? शायद साहब की बात 100% ठीक है कि हम इतने एक मुश्किल उसमें फंस गए थे, हम एक दलदल में फंस गए थे, वहां से तो हमें इमीडिएटली निकलना था, वो हम वहां से बाहर निकल आए हैं। लेकिन अब आपको कोई फॉर्मूला बनाना होगा कि जैसे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह आ रहे हैं, इनको तो आप फंसाइए स्पिन के जाल में, क्योंकि आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकियों को इतना मौका तो हो कि आपके बैटर भी परफॉर्म करे, आपका तेज बॉलर भी परफॉर्म करे, आपके स्पिनर की भी थोड़ी जान लगे विकेट लेने के लिए, तभी आप टफ बनेंगे। वरना पाकिस्तान क्रिकेट की ग्रोथ रुक जाएगी अगर हम इसी फॉर्मूला पे घर में खेलते रहे तो। और नजीब, प्लेयर्स की बात की जाए तो मोहम्मद हुरैरा को चांस दिया गया, डेब्यू किया उन्होंने, उनकी परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं? भाई, इस पे आप किसी की क्या परफॉर्मेंस जज करेंगे स्पिनर्स के अलावा? मतलब ये इतनी मुश्किल कंडीशन है, ठीक है वो अपनी गलतियों से ही आउट हुए, लेकिन ये सिर्फ स्पिनर का मुकाबला था और उन्होंने अच्छा किया। बैटिंग के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल पिच थी और हमने आखिर में तो हम बहुत ही परेशान हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को जीत हासिल करनी थी, उसमें हम कामयाब हुए। मेरे हिसाब से अब ये भी समझ नहीं आ रहा मुझे कि इमाम को मौका कब मिलेगा। अब हुरैरा को एक चांस के बाद आप बिठा भी नहीं सकते, तो कुछ ट्रिकी चीजें हैं जो पाकिस्तान को सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ेगी, और इस तरह की पिच में आप जज भी नहीं कर सकते किसी को। और आइंदा मैचेस के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए नजीब? देखिए, अब आपको देखना है कि नेक्स्ट मैच में आप, मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, इस तरह की पिच को आप थोड़ी सपोर्टिंग विकेट ज्यादा बनाएं और थोड़ा जरा बराबरी का मुकाबला हो, तो पाकिस्तान को भी थोड़ी टफ क्रिकेट मिलेगी। बट यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई चीज ऐसी है नहीं कि जिस पे काम किया जाए। शाहिद साहब, आप क्या मशवरा देंगे टीम मैनेजमेंट को, टीम को, कि आइंदा के लिए क्या होना चाहिए? कौन कौन से वो एरियाज हैं जहां पर काम करने की जरूरत है?
ठीक कह रहे हैं नजीब कि थोड़ी सी बेहतर करनी चाहिए, थोड़ी कम स्पिन ऑफ पिच और कुछ फास्ट बॉलर्स का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहे। सिर्फ एक ओवर पूरे मैच में पूनम सिद्धार्थ ने पाकिस्तान की तरफ से करवाया, वेस्ट इंडीज ने फिर भी ज्यादा फास्ट बॉलर से ओवर कराए। तो हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। हम एक सिफर से आगे हैं, कोशिश करें कि हम दूसरा टेस्ट मैच भी इसी तरह से जीते, लेकिन थोड़ी बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करें। हमारे बैट्समैनों को भी थोड़ा 1-2 दिन चांस मिले और टेस्ट मैच 2 दिन नहीं, चाहे 4 दिन या 5 दिन चले, लेकिन थोड़ा बैट्समैन भी कोई अच्छी प्रैक्टिस हासिल करें। कामरान, आपकी जानिब आएंगे। पाकिस्तान मैच तो जीत गया, ये अच्छी बात है, लेकिन इस टीम को मजीद मजबूत बनाने के लिए आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, मशवरा मेरे ख्याल से क्या दें। अब जैसे शायद भाई ने पहले बात की है कि हम लोग को कोई 4 साल लग गए होम सीरीज जीतने पे, हम लोग एक विनिंग नोट की तरफ आए हैं। देखिए, ये काम उस वक्त भी हो सकता था, लेकिन उस टाइम इतना पॉजिटिव कोई सोचता नहीं था कि हमने जीतना। उस वक्त सिर्फ क्या पर्सनल माइलस्टोन को लेके चल रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट को, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ। हमें 4 साल लग गए कोई सीरीज जीतने के लिए, होम सीरीज। तो ये तो गलतियां अपनी हैं। और देखिए, अब मैंने कहा ना पहले, जैसे नजीब ने शायद ने, लेकिन थोड़ा अब टाइम लगेगा हमें। अब अपनी पिचेस हमारी पाकिस्तान की ऐसी नहीं है, हम बनाते जा रहे हैं, हम बिल्कुल ही डेड कर देंगे क्रिकेट। तो हम लोगों को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमें थोड़ी स्पोर्टिंग पिच बनानी पड़ेगी ऐसी टीमों के खिलाफ जो 7वें 8वें नंबर की टीम है, 6ठे नंबर की टीम है। इनके खिलाफ आप ठीक है, बड़ी टीमें आती हैं टॉप 4, उनके खिलाफ आप ऐसा चांस लें। अगर आपने अपना बॉलर्स भी बचाने, फास्ट बॉलर्स आप चाहते हैं कि आपके बैट्समैन भी फॉर्म में रहें, तो उनके लिए भी थोड़ी स्पेस होनी चाहिए। उनको भी थोड़ी ऐसी कंडीशन मिलनी चाहिए कि उनको मौका मिले लंबे रन करने का, 5-5 फास्ट बॉलर्स को आउट करने का। तो ये सारी चीजें प्लानिंग के साथ होंगी, एकदम से नहीं होंगी। अगले टेस्ट मैच में अभी टाइम है, तो अगर बना सकते हैं थोड़ी सी अच्छी पिच तो जरूर बनानी चाहिए, जिससे आपके बैट्समैनों के रन हो, क्योंकि आगे आपका इवेंट बहुत बड़ा है, चैंपियंस ट्रॉफी। अगर यही फॉर्म लेके चैंपियंस ट्रॉफी में गए तो फिर वो लड़के शेल में रहेंगे, अंडर प्रेशर रहेंगे कि हमें अभी 2 टेस्ट मैच हमारे से रन नहीं हुए, तो चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोग से ना हुआ तो हम लोग टीम से ना आउट हो जाए। तो इसलिए ये प्रेशर हटाने के लिए अगले मैच में हमें एटलीस्ट हमारे बैट्समैनों को बड़े रन करने चाहिए, फास्ट बॉलर को बॉलिंग ज्यादा करें, बाउंस मिले थोड़ा सा, स्पिनर्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़े। ऐसे तो वो फेंकते जाएगा कि नॉन रेगुलर भी स्पिनर्स होगा तो वो आउट कर देंगे। अब देखें, दूसरी इनिंग में सिर्फ 3 बॉलर यूज किए हैं, एक ने 15 ओवर किए हैं, एक ने 11 ओवर किए हैं 10 ओवरों में। आप 45 ओवरों में टीम आउट होगी, पहली इनिंग में भी इतने ओवर किए हैं, तो क्या फायदा फिर ऐसे स्पिनर फिर हमारे मैच्योर नहीं होंगे। फास्ट बॉलर खुरम ने 1 ओवर किया। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए फिर ही हम लोग सही ट्रैक पे चलेंगे। ऐसे नहीं चलेंगे कि बस हम जीत जाएं, बस और कुछ नहीं है। जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं, जो क्रिकेट की एनालिसिस हैं, वीकनेस बताते हैं, सिर्फ उनको उनके प्रेशर में आप जीत तो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको फिर प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान की क्रिकेट में वो बेहतरी के फिर चांसेस नहीं होंगे, मजीद खराब होने के चांसेस होंगे जब बाहर जाएंगे।